शुभ प्रभात दोस्तों, आज हमारे इस सफर का दूसरा दिन है, बुटवल की खूबसूरत सुबह और ठंडी हवाओं के साथ। अगले दिन का सफर शुरू होता है बुटवल से सुपा देवराली के लिए। आज का ये रास्ता बहुत ही घुमावदार और ऊंचा होने वाला है। हम अपनी कार से उन बादलों को छूने की कोशिश करेंगे जहां मां सुपा देवराली का पावन धाम है। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए और चलिए हमारे साथ इस अद्भुत यात्रा पर। बुटवल शहर को पीछे छोड़ते ही नजारा पूरी तरह बदल चुका है। चारों तरफ बस घने जंगल और ये आसमान को छूते हुए विशाल पहाड़। हम अपनी कार से इन बादलों के बीच से गुजर रहे हैं। रास्ते काफी घुमावदार हैं और हर मोड़ पर एक नया नजारा हमारा इंतजार कर रहा है। पहाड़ों की ये ठंडी हवा और परिंदों की चहचहाहट बता रही है कि हम मां सुपा देवराली के दरबार के और करीब पहुंच रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये रास्ता कच्चा नहीं बल्कि हौसलों का रास्ता है। एक तरफ आसमान को छूते पहाड़ और दूसरी तरफ पाताल जैसी गहरी खाई। यहाँ गाड़ी चलाना किसी एडवेंचर से कम नहीं है। हमारी कार इन संकरे मोड़ों पर धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और हर मोड़ पर दिल की धड़कन बढ़ जाती है। रास्ते में जगह जगह ये छोटे छोटे झरने सफर की सारी थकान मिटा देते हैं। पहाड़ों का ये शुद्ध और ठंडा पानी, ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद हमारा स्वागत कर रही है। अब हम इतनी ऊंचाई पर आ चुके हैं कि बादल हमारे साथ चल रहे हैं। सड़क पर सफेद चादर सी बिछी है। इसे ही कहते हैं असली पहाड़ों का सफर, जहां आपको पता ही नहीं चलता कि आप जमीन पर हैं या आसमान में। सैकड़ों मोड़ों और घने जंगलों को पार करने के बाद आखिरकार हम पहुंच गए हैं अर्घा खांची की सबसे ऊंची चोटियों के बीच स्थित सुपा देवराली माई के दरबार में। यहाँ की पहाड़ियां देखकर ऐसा लगता है मानो कुदरत ने खुद मां के पहरे के लिए इन्हें खड़ा किया हो। चारों तरफ गूंजती ये घंटियां और भक्तों की जयकार। यहां आकर सारी थकान एक पल में मिट गई। मां सुपा देवराली का ये दरबार न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि यहां से दिखने वाला नजारा भी स्वर्ग जैसा है। हाथों में पूजा की थाली और दिल में अटूट विश्वास। अब हम बढ़ रहे हैं मां सुपा देवराली के मुख्य भवन की ओर। यहाँ की हवाओं में घुली अगरबत्ती की खुशबू और घंटियों की गूंज ऐसा महसूस करा रही है जैसे हम सच में किसी दैवीय शक्ति के करीब पहुंच गए हैं। मंदिर की पहली घंटी बजाते ही मन का सारा शोर शांत हो गया। कहते हैं मां के दरबार में जो भी खाली हाथ आता है वो यहाँ से खुशियां लेकर ही जाता है। चलिए अब मां के चरणों में मत्था टेकते हैं और अपनी हाजिरी लगाते हैं। कहते हैं जब शब्द कम पड़ जाएं, तो ये धागे हमारी प्रार्थना बनकर मां के चरणों में बंध जाते हैं। ये लाल और सफेद फीता सिर्फ धागा नहीं बल्कि एक विश्वास है, एक मन्नत है जो हम आज मां सुपा देवराली के इस पावन दरबार में बांध रहे हैं। हवा के हर झोंके के साथ लहराते ये अनगिनत धागे गवाही देते हैं उन हजारों मन्नतों की जो यहाँ पूरी हुई हैं। हमने भी अपनी और अपने चाहने वालों की खुशहाली के लिए ये गांठ बांधी है। उम्मीद है मां की कृपा हम सब पर हमेशा बनी रहेगी। बांधी है एक डोर मां, तेरे दर पर आज रखना सलामत सबको। बस यही है अरदास। अब समय है उस मुख्य रस्म का जिसके लिए सुपा देवराली माई का ये दरबार पूरे नेपाल और भारत में प्रसिद्ध है। कहते हैं यहाँ नारियल की भेंट चढ़ाने से मन की सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं और मां का साक्षात आशीर्वाद मिलता है। जय माता दी। नारियल के टूटने की ये आवाज मानो हमारे अहंकार और सारी बुराइयों के टूटने का प्रतीक है। माँ के चरणों में ये हमारी छोटी सी भेंट है, इस उम्मीद के साथ कि हमारे जीवन की हर राह अब आसान होगी।
आज का ये सफर हमारे दिल के बहुत करीब रहेगा। फरेंदा से शुरू हुआ हमारा ये सफर बुटवल की गलियों से होते हुए और इन दुर्गम पहाड़ों को पार कर अब माँ सुपा देवराली के चरणों में आकर पूरा हुआ है। दोस्तों, सुपा देवराली के दर्शन हो गए हम लोग के बहुत अच्छे से। यहाँ की शांति, वो मन्नत के धागे और नारियल की बलि, ये सब सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि एक अटूट विश्वास है। अपनी कार से इन मोड़ों को काटना और बादलों के बीच से गुजरना एक ऐसा अनुभव है जिसे हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। वापसी का सफर अब शुरू हो रहा है, लेकिन दिल यहीं कहीं इन वादियों में छूट गया है। उम्मीद है आपको हमारे साथ नेपाल का ये सफर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम ऐसे ही और भी अद्भुत सफर आपके लिए लाते रहें। मिलते हैं फिर किसी नए रास्ते पर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय माता दी। धन्यवाद।